नवरात्रि क्या है? माँ के 9 रूप कौन से हैं? क्या माँ के रूपों का एक स्त्री के जीवन से कोई संबंध है? नवरात्रि साल में कितनी बारी आती है? हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं? नवरात्रि का संबंध रात से ही क्यों है, दिन से क्यों नहीं? लोग फास्ट क्यों रखते हैं? साइंस या स्पिरिचुअलिटी? नवरात्रि में कन्या पूजा क्यों होती है? नवरात्रि में गरबा और डांडिया क्यों होता है? हमारे पुराण क्या बोलते हैं इस बारे में? क्या नवरात्रि का संबंध हमारे सोलर सिस्टम से है? क्या नवरात्रि हमारे 9 चक्रों से जुड़ी हुई है? क्या नवरात्रि हिस्टोरिकल है या पौराणिक? क्या माँ दुर्गा एक इंडिपेंडेंट देवी है या फिर सभी देवताओं की शक्तियों का संगम? क्या माँ दुर्गा को इसीलिए बनाया गया क्योंकि विष्णु और शिव भी महिषासुर को नहीं हरा पाए थे? क्या महिषासुर सिर्फ एक असुर था या फिर एक ट्राइबल किंग जिसको माइथोलॉजी में डीमन बता दिया गया? नवरात्रि के दौरान बलि यानी कि एनिमल सेक्रीफाइस की परंपरा क्यों है बंगाल और असम में, जबकि बाकी जगह स्ट्रिक्टली शाकाहारी पूजा होती है? ब्रह्मांड का आरंभ जहाँ ना दिन थी ना रात, न धरती थी ना आसमान, अगर कुछ था तो सिर्फ एक शून्य साकार रूप में माँ आदि शक्ति थी, जिनसे उत्पन्न हुए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जहाँ ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं और शिव जी समय समय पर संहार करते हैं। पर क्या आपको पता है, हमारे त्रिदेव अधूरे हैं अपनी शक्ति के बिना, अपनी अर्धांगिनी के बिना, हमारे नारायण अपनी लक्ष्मी के बिना, हमारे ब्रह्मा जी सरस्वती जी के बिना और महादेव अपनी पार्वती के बिना। जिस प्रकार हमारे त्रिदेव एक ही परमात्मा के स्वरूप हैं, उसी प्रकार हमारी तीनों माताएं लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी एक ही महाशक्ति का स्वरूप हैं। यही कारण है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मा जी में सृष्टि करने की शक्ति, विष्णु जी में पालन करने की शक्ति और महादेव में संहार करने की शक्ति स्वतः उनसे नहीं बल्कि उनकी अर्धांगिनी से प्रकट होती है। जिस प्रकार बिना शक्ति के शिव भी केवल शब्द बन जाते हैं, उसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड का कार्यकर महाशक्ति के बिना संभव नहीं है। सूर्य में जो तेज है, अग्नि में जो दहक है, वायु में जो गति है, सब इसी शक्ति की प्रतिभा है। इसीलिए हमारे त्रिदेव और त्रिनी देवी अलग अलग नहीं बल्कि एक ही तत्व के 2 स्वरूप हैं, पुरुष और प्रकृति, जिनसे मिलकर ये सृष्टि का समग्र रूप बन पाता है। और इसी महाशक्ति को हम माँ के रूप में पूजते हैं, कभी लक्ष्मी, कभी सरस्वती और कभी पार्वती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशाखा और आप सभी का स्वागत है द पुरानी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज हम लेकर आए हैं नवरात्रि से जुड़ी अद्भुत जानकारियाँ जो आपको चौंका देंगी। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये महाशक्ति अपने 3 प्रमुख रूप में इस जगत में व्यापित है, तामसिक शक्ति, राजसिक शक्ति और सात्विक शक्ति। तामसिक शक्ति के रूप में माँ काली जो संहार और अंधकार का नाश करती है, राजसिक शक्ति के रूप में माँ लक्ष्मी जो समृद्धि, शौर्य और प्रगति का प्रतीक है, और सात्विक शक्ति के रूप में माँ सरस्वती जो ज्ञान, विद्या और प्रकाश का वरदान देती है। इसी 3 शक्तियों के संयोजन से ही ब्रह्मांड का संतुलन बना रहता है और इसी संतुलन को हम नवरात्रि के दिनों में माँ के 9 रूपों की आराधना कर स्थापित करते हैं और उन 9 रूपों का पूजन करते हैं। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें जो माँ दुर्गा के 9 दिव्य रूपों को समर्पित होती हैं। हर एक रात माँ के एक विशेष स्वरूप की आराधना की जाती है जो अपने भक्तों को अलग अलग शक्तियाँ प्रदान करती है। ये 9 रूप हैं माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि की पहली रात माँ शैलपुत्री को समर्पित है। शैल का मतलब होता है पर्वत, तो शैलपुत्री का मतलब हुआ पर्वत की पुत्री। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। वो शक्ति, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है और नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा की जाती है। अपने पिछले जन्म में माँ प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी, जिन्होंने अपने पिता के विरुद्ध जाकर अपने प्रेम अपने शिव से विवाह किया। प्रजापति दक्ष को महादेव पसंद नहीं थे, वो बार बार महादेव का अपमान करता था। ऐसे ही एक बार प्रजापति दक्ष ने एक भव्य हवन का आयोजन किया, जिसमें समस्त संसार को आमंत्रण मिला।
पर महादेव और माता सती को नहीं। जब माता सती बिना आमंत्रण प्रजापति दक्ष के हवन में पहुंची, तब दक्ष ने महादेव का बहुत अपमान किया, जिसे माँ सहन नहीं कर पाई और अपने देह को अग्नि में समर्पित कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपना अगला जन्म पर्वतराज हिमालय के घर पर उनकी पुत्री शैलपुत्री के रूप में लिया। माँ के इस रूप में माँ के हाथ में त्रिशूल और कमल है और वो वृषभ पर सवार होती हैं। ये रूप एक निर्मल बालिका का प्रतीक है, पवित्रता, इनोसेंस और नई शुरुआत से भरा हुआ। जैसे एक लड़की अपने जीवन की यात्रा शुरू करती है, वैसे ही माँ शैलपुत्री सृष्टि की शुरुआत का प्रतीक है। नवरात्रि की दूसरी रात माँ ब्रह्मचारिणी। माँ का ये रूप संयम, तपस्या और ज्ञान के विकास का प्रतीक है। एक कठिन परिस्थितियों का सामना करने का बल प्रदान करता है। जब माँ ने हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया, तब उन्होंने अपने पति के रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। वर्षों तक बिना भोजन के सिर्फ फल और फूल पर जीवन बिताया, फिर केवल बेल पत्रों पर, और अंत में वर्षों तक बिना जल और अनाज के अखंड तपस्या करती रही। इसी भयंकर तपस्या के कारण उनका नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी। उनके हाथ में जाप माला और कमंडल होता है, जो साधना और संयम का प्रतीक है। उनका रूप शांत, दिव्य और ज्ञानमय है, जो भक्तों को धैर्य, बल और अटूट श्रद्धा प्रदान करता है। अगर हम इस रूप को एक स्त्री के जीवन से जोड़ें, तो ये वो अवस्था है एक युवती की जब वो अपने जीवन का लक्ष्य तय करती है, सीखती है, ज्ञान प्राप्त करती है और अपनी असली पहचान की खोज करती है। जैसे माँ ब्रह्मचारिणी ने शिव को पाने के लिए तपस्या की, वैसे ही एक युवती अपनी अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए संघर्ष और मेहनत करती है। तीसरी रात माँ चंद्रघंटा। तीसरी रात माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। चंद्रघंटा माता दुर्गा माता का तीसरा रूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी होती है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। देवी के 10 हाथ हैं। माँ का ये गृहस्थ जीवन मानव जाति के लिए है, जो मानव के अंग विकार और भाव विकारों का नाश करती है। उनकी पूजा से शांति व कल्याण प्राप्ति होती है। जिस प्रकार महादेव ने अपनी जटाओं में चंद्रदेव को स्थान दिया, वैसे ही जब माँ पार्वती आधे चांद को घंटी के आकार में अपने मस्तक पर धारण करती है, तब वो चंद्र घंटा कहलाती है। ये रूप एक गृहस्थ नारी का है, जो अपने घर में शांति का प्रतीक है, परिवार के लिए ममता और प्रेम है, और समय आने पर परिवार की रक्षा के लिए योद्धा भी बन जाती है। चौथी रात माँ कुष्मांडा। कुष्मांडा का अर्थ है थोड़ा गर्म ब्रह्मांडीय अंडा या थोड़ा गर्म ऊर्जा पिंड। कुष्मांडा शब्द 3 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें कु मतलब थोड़ा, उष्मा मतलब ऊर्जा और अंडा मतलब ब्रह्मांडीय अंडा। नवरात्रि की चौथी रात माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड में अंधकार ही अंधकार था और कुछ भी नहीं था, तब माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के 8 हाथ हैं, इसीलिए वह अष्टभुजा देवी भी कहलाती है। ये रूप एक माता का है, जो अपने गर्भ में नए जीवन को जन्म देती है। जैसे माँ कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड को जन्म दिया, वैसे ही एक स्त्री अपनी गर्भा शक्ति से नई सृष्टि का प्रारंभ करती है। नवरात्रि की 5वीं रात माँ स्कंद माता की पूजा होती है। माँ का ये रूप स्वास्थ्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, और उन्हें समर्पित पूजा से समृद्धि आती है। माँ को शेरनी पर सवार और गोद में बालक कार्तिकेय को बिठाया हुआ दिखाया जाता है। माँ अपने भक्तों को शक्ति और विजय का वरदान देती है। यह रूप एक पालनकर्ता माता का है, जो अपनी संतान को ममता, सुरक्षा और मार्गदर्शन देती है। उसका जीवन केवल अब अपना नहीं रहा, बल्कि अपने बच्चों से जुड़ चुका है। नवरात्रि की 6ठी रात माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। माँ के इस रूप को विवाह और करियर में सफलता के लिए पूजा जाता है। ऋषि कात्यायन के घर पर जन्मी माँ ने महिषासुर को वध कर देवताओं को असुरों से मुक्त किया था। माँ कात्यायनी को शक्ति और साहस का रूप माना जाता है। यह रूप एक संघर्षशील नारी का है, जो अन्याय और कठिनाइयों के सामने खड़ी होती है, अपने परिवार और समाज की रक्षा करती है और सत्य की जीत सुनिश्चित करती है। नवरात्रि की 7वीं रात माँ के सबसे भयंकर रूप कालरात्रि की पूजा होती है। माँ का यह रूप काला है, केवल एक वरन उनके खुले केश और ज्वलंत नयन असुरों को कंपित कर देते हैं। माँ इस रूप में ग्रह बाधाओं को दूर करती है और अग्नि, जल जंतु, शत्रु व रात्रि भय से
भक्तों को मुक्त करती है। भक्तों के लिए माँ का ये कालरात्रि रूप सदा शुभ और मंगलकारी है। यह रूप एक संकट मोचन नारी का है। जब परिस्थितियाँ कठिन हो जाती हैं, तो वही नारी अपने साहस और हिम्मत से अंधकार को तोड़कर रोशनी की ओर रास्ता बनाती है। नवरात्रि की 8वीं रात माँ महागौरी की आराधना होती है। माँ इस रूप में भक्तों को सुख शांति प्रदान करती है। जो भी पुरुष और महिला इनकी पूजा करते हैं, उसका जीवन सुखमय होता है और उन्हें शुद्ध अंततः करुण प्राप्ति होती है। कठिन तपस्या के कारण माँ का रूप काला पड़ गया था, परंतु जब गंगा जल से स्नान किया तो उनका रूप अति श्वेत और गौर वर्ण हो गया। माँ महागौरी पवित्रता और दया की मूर्ति है। यह रूप पवित्रता और शुद्धता का है। वो स्टेज जहाँ पर एक स्त्री अपने अनुभवों के बाद भी दया, प्रेम और शांति का प्रतीक बन जाती है। नवरात्रि की अंतिम रात माँ सिद्धिदात्री की आराधना होती है। माँ का ये रूप भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इनकी उपासना से साधक को ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य मिल जाता है। माँ अपने भक्तों को सिद्धियाँ और रिद्धियाँ प्रदान करती है। अष्ट सिद्धियाँ यानी अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, गरिमा, लिद्धिमा, इशित्व और विशित्व को प्रदान करती है। देवताओं ने भी माँ के चरणों में बैठकर इन सिद्धियों को प्राप्त किया है। माँ की कृपा से भक्त को आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग मिलता है। यह रूप एक पूर्णता का है। जब नारी अपने ज्ञान, अनुभव और करुणा से अन्यों के लिए मार्गदर्शक बन जाती है, उसका जीवन समर्पण, शक्ति और मुक्ति का एक सार्थक संगम बन जाता है। इनमें से कुछ रूप शांति और विद्या देने वाले हैं, कुछ समृद्धि और बल देने वाले हैं और कुछ असुर शक्तियों का संहार कर धर्म और सत्य की रक्षा करने वाले हैं। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में माँ के ये 9 रूप हमारे जीवन के हर पहलू को समर्पित हैं। ज्ञान, शक्ति, समृद्धि, साहस, करुणा और मुक्ति सभी इसी साधना से प्राप्त होते हैं।